आदमी आम आदमी जो है दलदल में फंसते जा रहे हैं। इतने बड़े ड्रामे करने की क्या जरूरत थी? मुख्यमंत्री आज भी आते आते सीना खोल के आते, ये पर्दे लगा के क्या है, ये अंडरग्राउंड बना के ये जनता को तो खाली बेवकूफ़ बना रहे। कल से इन्होंने मुख्यमंत्री आ रहा है बोल रहे धाकड़ धाकड़ दिखाने को, पेपरों में धाकड़ धाकड़ दिखा रहे हैं। दुकानों के आगे 2 दिन से पर्दे लगे हुए हैं। तो ये कार्यक्रम केवल बेटी बुआरियों के लिए हो रहा है या फिर कुछ ऐसे भी लोग आए हैं जो अपने लिए कुछ मांगना चाह रहे हैं? आपको याद होगा जब द्रौपदी मुर्मू देहरादून में थी तब भी हरे पर्दे लगाए जा रहे थे, वो कीचड़ ढकाने के। मैम सर जब मुख्यमंत्री आ जाएंगे उसके बाद 12 बजे बोला है सर। आप तैयार जल्दी निकले बच्चा? बोल दिया सर कि यहाँ पे खड़ा नहीं, रोड में रहेंगे ना बच्चे। आप देखिएगा अभी 10 बज रहे हैं, 10 बज रहे हैं और आधे बच्चों ने नाश्ता शायद सुबह 7-8 बजे किया होगा। दुकानदारों के सामने बड़े बड़े होर्डिंग लगे थे और आज वो तस्वीरें हमें गौचर में भी दिख रही है। हमने बोला कि ये पर्दे ऊपर रखो, दुकानें चालू रहने दो, जब मुख्यमंत्री आएगा डाउन कर देना, चलो तुम्हारा सिस्टम है। एक बड़ी चीज है जब ये बात हो रही है यहाँ पर संपन्न संस्कृति, संपन्न व्यापार, संपन्न तमाम चीजों को लेकर, लेकिन एक दुविधा लेकर एक भाई हमारे पास है। क्या है प्रॉब्लम भाई? प्रॉब्लम ये है कि कल से इन्होंने मुख्यमंत्री आ रहा है बोल रहे धाकड़ धाकड़ दिखाने को, पेपरों में धाकड़ धाकड़ दिखा रहे हैं। दुकानों के आगे 2 दिन से पर्दे लगे हुए हैं, इसका हमें मुआवजा मिलना चाहिए। हम लेटर लेके जाएंगे। 2 दिन से हमारी दुकानों के ये पल्ली की तरफ पूरा व्यापार है, दुकानें पूरी बंद कर रखी है पर्दे से, इसका हमें मुआवजा मिलना चाहिए। कब से किया बंद? जो हमारा नुकसान है 2-3 दिन से काम चल रहा है, ये पूरा बंद है। हमने बोला कि ये पर्दे ऊपर रखो, दुकानें चालू रहने दो, जब मुख्यमंत्री आएगा डाउन कर देना, चलो तुम्हारा सिस्टम है। लेकिन ये गलत है व्यापार के लिए। ये दुकानें हम व्यापारी सब इधर उधर पैक हो रखे हैं। धामी जी ने कौन सी इस रास्ते जाना है? उस रास्ते जाना उन्होंने? इस रास्ते जाएंगे, लेकिन ये मेले का मेन गेट था, इस रास्ते कोई जरूरी नहीं था। ऊपर से करते, इधर से करते, उधर से करते, इन्होंने व्यापारियों को परेशान कर रखा है। ये हाल है। तस्वीरें आपको हम अंदर दुकानों की दिखा रहे हैं, ये तमाम तस्वीरें बंद हो रखी दुकानों की हैं और इन तमाम दुकानों का। अच्छा, कितने दुकानदार हैं यहाँ पे टोटल? यहाँ पे होंगे 1 2 3 4 5, ये 10-20 दुकानदार मान के चलो। ये सब ठप हो रखा है। और एक तो पहाड़ में व्यापार की स्थिति हम सभी पता है, खत्म कर रखा है। और आजकल ऑनलाइन ने खत्म कर रखा है। ऑनलाइन से सारा व्यापार खत्म है यहाँ। खाली लोगों को किराया देना है, ये देना है, वो मजबूरी है हमारी। तो बोले लोन दो, ये दो, सब आदमी आम आदमी जो है दलदल में फंसते जा रहे हैं। इतने बड़े ड्रामे करने की क्या जरूरत थी? मुख्यमंत्री आज भी आते आते सीना खोल के आते, ये पर्दे लगा के क्या है, ये अंडरग्राउंड बना के ये जनता को तो खाली बेवकूफ़ बना रहे। खाली ये ढकने वाली कहानियां आज नहीं है। आपको याद होगा जब द्रौपदी मुर्मू देहरादून में थी तब भी हरे पर्दे लगाए जा रहे थे, वो कीचड़ ढकाने के लिए। उसके बाद जब G20 सम्मेलन हुआ तो दुकानदारों के सामने बड़े बड़े होर्डिंग लगे थे और आज वो तस्वीरें हमें गौचर में भी दिख रही है। ये इतना अधिक प्रचार प्रसार की आवश्यकता क्यों पड़ रही है, ये एक बड़ा प्रश्न है। एक और बड़ी तस्वीर मैं आपको दिखाता हूँ। अभी समय हो रहा है ठीक 10 और यहाँ देखिएगा ये स्कूल के बच्चे लाइन में लग चुके हैं, यहाँ भी और वहाँ भी। थोड़ी ही देर में शायद वो काफिला यहाँ पहुँचेगा जब धामी यहाँ पर पहुँचेंगे, लेकिन ये बच्चे कितनी देर यहाँ रुकेंगे? क्योंकि 10 से यही चीज़ हमने रुद्रप्रयाग में देखी थी कि वहाँ तकरीबन 1-2 बजे आए थे। क्या ये 1-2 बजे तक ऐसे खड़े रहने वाले हैं अगर वो लेट आते हैं तो? जी, हमने अपनी समस्याएं लिखी मुख्यमंत्री के लिए, है ना, लेकिन किसी जनता को आप बीच में घुसने का टाइम नहीं देते हैं। ये धाकड़ के नाम पे खाली हमको अगर मुख्यमंत्री से मिलने का टाइम दे देते तो अपनी समस्या उनसे बता देते। आप यहाँ से बता दो, क्या पता अगर वो आपसे ना मिल पाए तो लोग देख पाएंगे। क्या दिक्कत है? दिक्कत ये है कि जैसा का ग्रामीण जो आवास है मुख्यमंत्री, है ना, वो सबको मिला है, केवल एक परिवार छोड़ रखा है कि जो मेरे को आवास नहीं मिला है। अच्छा। एक ये है कि पानी का बिल जो है, पानी का जो है कनेक्शन, जब पानी नहीं आ रहा था, इसके बारे में मैंने मुख्यमंत्री तक 2-3 बार जो है मैंने पत्र लिखे हैं, लेकिन उसमें आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। बिल आते जा रहा है। अब साल भर से सिर्फ पानी साल भर से आ रहा है, बार उससे पहले पानी नहीं था और उसके पानी का बिल जो है मेरे पास बराबर आते हैं। ये मैं यहाँ कितने बुलाए क्यों भाजपा झंडा लगाऊं भाई? नमस्कार, कई गाँव का जी तुम? मैं साहब सर रिवार सिदोली। अच्छा, तुम्हारे गाँव में पानी चाहिए? पानी है सर है? ये तो बना नहीं बल नहीं हमारे घर में अच्छा, दूसरा उज्ज्वला कनेक्शन का क्या है यहाँ पर? उज्ज्वला कनेक्शन में थोड़ा गड़बड़ है सर। जिनको मिलना चाहिए था उनको अभी मिला नहीं। बहुत बार चक्कर काट दिए लेकिन अभी तक गैस नहीं मिला। कई बार ऐसा भी हो रहा है कि जो बीच में लड़का है वो कमीशन ले रहा है। नहीं, ये तो कमीशन वाली बात तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन और ये सल्ट में हुआ है ऐसा। सल्ट विधानसभा के भ्रमण पर जब हम थे तब हमने ये कहानी सुनी थी। पर एक चीज बताओ, आज आप सूट बूट पहन के क्या है मुख्य मांग लेके आए हो कुछ, या फिर धामी जी आ रहे हैं मंत्री साहब, तो मैंने कहा थोड़ा उनके विचार विमर्श भी सुने। अच्छा, एक चीज है, धामी जी आ रहे हैं, यहाँ इन्होंने पर्दे लगा दिए, इधर भी 10-15 दुकानें बंद, इधर भी 10-15 दुकानें बंद। ये होना चाहिए था। नहीं, ये दुकानें तो खुली है लेकिन बैक साइड में जब दिखणु नहीं लगी तो बंद है। हाँ, फिलहाल पर्दे ने
वो खोल के भी क्या करना है? धाकड़ बोल रहे हैं, लेकिन ये धाकड़ के नाम पे जनता को गुमराह कर रहे हैं। ये धाकड़ कहाँ है? हमारी दुकानें, ये व्यापार बंद हो रखा है क्योंकि धामी जी आ रहे हैं तो ये सीना तान के आते हैं, जैसे पेपरों में लिख रहे हैं धाकड़ धामी, लेकिन ये डरपोक धामी आ रहे हैं यहाँ। ये जनता के दुकानों के आगे जो पर्दे लगे हैं, जनता को गुमराह कर रहे हैं। ये गलत है। ये लिखते तो हैं कि धाकड़ धाकड़, लेकिन ये डरपोक की निशानी है जो ये पर्दे लगे हैं दुकानों में। 2 दिन से व्यापार बंद है। हम मुख्यमंत्री को इसका ज्ञापन लेके जाएंगे, हमको 2 दिन का मुआवजा दिया जाए। मुख्यमंत्री को इसमें तो ये एक तकलीफ है यहाँ के आवासियों की भी, निवासियों की। बड़ी मुश्किल से व्यापार कर पाते हैं। भाई साहब ने भी बोला, एक जल जीवन मिशन की मैं आपको तस्वीर दिखा रहा था। 300 बोर्ड बन रहे थे और 300 बोर्डों के एवज में क्या 300 गाँवों में बिना पानी का हमें बिल दे रहे ये जो महिला है, ये देखिएगा, ये यहीं रहती है? रुद्रप्रयाग, श्रीनगर सब जगह घूमती है। सब जगह घूमते रहते हैं। इनके लिए कुछ नहीं होता कभी? इनके लिए कुछ नहीं है, वो खाली दिखावा है। हमारे लिए कुछ नहीं है। हमारे यहाँ शौचालय मुक्त का बोर्ड लगा है, लेकिन मेरा शौचालय ही नहीं है। लैट्रिन वो शौचालय ही नहीं है। ये तुम्हारा गोद सुधार आता है, ये आता है, वो आता है, महिला समूह में नाम नहीं है। खाली ये जो है ये हवा में चल रहे हैं, किसी को नहीं पूछा। आज क्या लग रहा है आपको, जो ये शामियाना पूरा लगा हुआ है, कितने खर्चा आ गया होगा इसमें? इसमें सुनने में आ रहा है कि 3 करोड़ से 5 करोड़ के बीच खर्चा है। कोई 15 बता रहा, कोई बता रहा था कि 15 करोड़ का खर्चा है। 15 ना भी हो, पर 2-3 करोड़, समझ रहे हो? 3 करोड़ में इनके गांव में पेयजल की स्कीम बन सकती थी, इनकी व्यापार में कुछ सुधार हो सकता था। इन बच्चों को यहाँ सुबह से खड़ा कर दिया। आधे बच्चों के यहाँ स्कूल में, तुम्हारे यहाँ पूरे टीचर हैं? ये सर, कौन से स्कूल में आप? इंटर कॉलेज। इंटर कॉलेज में सारे टीचर हैं? हाँ सर। कौन से क्लास में हो आप? 11th। कैसी है पढ़ाई? पढ़ाई सही है। आपने क्या लिखा, साइंस या मैथ्स? मेरी आर्ट साइड है। आर्ट साइड है। तो लेक्चरर सारे हैं? हाँ सारे हैं, अच्छा, लगभग सारे। लगभग मतलब सारे हैं वैसे ही। अच्छा, कंफर्म नहीं है? कंफर्म उतना पता मेरे को भी नहीं है ना। क्यों, आप स्कूल नहीं जाते? अभी नया हूँ मैं। हाँ, ये देखा, ये हमारे छोटी बुल्ली, ये GGIC से होंगी। प्रणाम मैम। क्या क्या बने हुए बेटा आप लोग? क्या प्रोग्राम करने वाले हो आज? हाँ। कितने बजे से है प्रोग्राम आपका? प्रोग्राम नहीं, हम लोग झांकी में है। झांकी में। मैम प्रणाम। कितने बजे से है इनका प्रोग्राम? मैम सर, जब मुख्यमंत्री आ जाएंगे कब उसके आएंगे? बाद 12 बजे बोला है सर। आप तैयार जल्दी निकले बच्चा? बोल दिया था सर कि यहाँ पे खड़ा नहीं, रोड में रहेंगे ना बच्चे। आप देखिएगा, अभी 10 बज रहे हैं और आधे बच्चों ने नाश्ता शायद सुबह 7-8 बजे किया होगा। ये तमाम बच्चे चलते रहे। ये बच्चे वो हैं जो 10 बजे सुबह अब इस लाइन में लगेंगे झांकी में। 12 बजे का समय है मुख्यमंत्री का आने का और शायद 12-1 बज जाए। तो वो तस्वीरें भी हम देखेंगे और ये बच्चे कब तक खड़े रहेंगे। आप पीछे देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ और बाद में भी हम ये दिखाएंगे तस्वीर आपको कि जब ये चीजें होती हैं इस तरह से। यार छोटी नन्ही बालिकाएं, ये देखो, ए भाई क्या बनाए, क्या बने हुए। तो चलिए थोड़ी देर में आपसे जुड़ते हैं। अरे यहाँ देखिएगा, झांकियाँ तो वाकई इन्होंने बहुत प्यारी बनाई हैं। ये क्रिएटिव माइंड है बच्चों का। और मुझे लगता है ये नंदा देवी राज यात्रा का एक कुछ बना के ले जा रहे हैं। सामने भी देखिएगा तस्वीरें। तो ये कार्यक्रम केवल बेटी बुआरियों के लिए हो रहा है या फिर कुछ ऐसे भी लोग आए हैं जो अपने लिए कुछ मांगना चाह रहे हैं? क्या नाम है आपका? मेरा नाम विक्रम लाल, ग्राम चौकी, जिला चमोली, तहसील कर्णप्रयाग, ब्लॉक कर्णप्रयाग। क्या दिक्कत तुम? दिक्कत, मेरा दिव्यांग आदमी हूँ। हमारा घर में बारिश की वजह से मकान धंसने का खतरा था, जबकि पटवारी DM तहसीलदार को भी दिया गया था रिपोर्ट। कितना टाइम हो गया? 1.5 साल हो गया। 1.5-2 साल से कोई सुनवाई नहीं हो रही। मनरेगा में दे रहे साहब, काम ही नहीं हो रहा उसमें। और हम हाथ जोड़ के विनती करते हैं कि मैं दिव्यांग आदमी, एक आवास तक भी नहीं है। जो आवास मेरा था उसको भी डूबने के चक्कर में पड़ा। मकान सर के नीचे दीवार पड़ी हुई। अब प्रशासन कुछ भी नहीं सुनने को तैयार है। मेरी बड़ी बात है कि किसी भी प्रकार से हमारा इस कार्य से DM द्वारा या ब्लॉक मीडिया द्वारा किसी तरह से कार्य नहीं किया जाता, तो हम कुछ अब बहुत महसूस करें, गरीब आदमी सामने। चलिए कोई नहीं। तो समझिएगा, ऐसे भी लोग हैं जो यहाँ पर अपनी जन सुनवाइयों को लेकर आए। कहाँ तक जाती है तस्वीरें, और लोगों से भी बात करते हैं। मेरा नाम गोविंद सिंह बिष्ट है। मैं सामाजिक कार्यकर्ता हूँ, मंडल घाटी से हूँ। जो वहाँ पर जो है उत्तराखंड सरकार के द्वारा जड़ी बूटी शोध संस्थान स्थापित हुआ है, जो ये गवर्निंग बॉडी और वैज्ञानिकों की रिपोर्ट के आधार पर 5 संकायों में इसको स्थापित होना चाहिए। परंतु वर्तमान समय में ये संकाय की बुरी स्थिति है। यहाँ पर जो है हम ग्राम खल्ला के लोगों ने जड़ी बूटी शोध संस्थान को 250 नाली जमीन दी औने-पौने दामों में। अच्छा। और संस्थान ने हमसे वायदा किया था कि हम मतलब कि जो भूमि प्रभावित परिवार है उनके बच्चों के लिए अन्य संस्थानों की तर्ज पे एक व्यक्ति को नौकरी देंगे। हमारी मांग है माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी से। तो बनी तुम्हारे बन गया? ये हाँ बन गया, स्ट्रक्चर बन गया है। स्ट्रक्चर बना है जी। उत्पादन शुरू नहीं? उत्पादन शुरू नहीं है। कितना समय हो गया इसको 23 साल पूर्ण हो चुके, 24 वर्ष में प्रवेश है।
23 साल पहले आपने जमीन दे दी? जी आपने भी नहीं दी होगी, आपके पिताजी ने दी होगी, ये हम ही लोगों ने दी साहब वो जमीन, हम ही लोग। और 23 साल से इंतजार कर रहे हैं कि ये चीज हो। ये 23 साल हम ये इंतजार कर रहे हैं कि जड़ी बूटी शोध संस्थान में ग्राम खला के भूमि प्रभावित काश्तकारों के बच्चों को। मैं ये बोल रहा हूँ वो जड़ी बूटी वाला केंद्र शुरू भी हुआ कभी? ना शुरू है, वहाँ नौकरी पे कर रहे हैं लोग। पर जो हमारी मांग है, कर रहे हैं काम, जैसे वैज्ञानिक हैं, वैज्ञानिक वहाँ उपलब्ध हैं। वैज्ञानिक बनने के लिए तो पढ़ना पड़ेगा ना। नहीं है, अभी कैंडिडेट जो हैं, जो मैं वो वाली बात नहीं, मैं परिवारित लोगों के परिवार बच्चों की बात कर रहा हूँ कि जो बच्चे वहाँ पढ़े लिखे और उसको उनको जमीन के विहीन होने पर वरीयता के आधार पर उनको नौकरी दी जाए। और जो ग्राम खला को विकासात्मक कार्यों में कहाँ पे पड़ता है ये मंडल में पड़ता है, विकासखंड दौसोली के अंदर मंडल। चलिए देखिएगा, लोगों की काफी चीजें हैं जो वो लेकर आए हैं यहाँ पे। कितनी पूरी होने वाली हैं आज? अभी एक मामला ये था मंडल कांडई मोटर मार्ग का था सर, हाँ। जो कि मंडल कांडई मोटर मार्ग जो है कि 23 वर्ष पूर्व से स्वीकृत है और कुछ गति से वो चल रहा है। हम चाहते हैं कि मंडल कांडई मोटर मार्ग यथाशीघ्र बमियाला मोटर मार्ग से जुड़े। ये मोटर मार्ग ऐसा मार्ग है कि जो बद्री केदारनाथ से आने वाले तीर्थ यात्री हैं वो सुगमता से पूर्व बद्रीनाथ से होकर के केदारनाथ जाते हैं बाईपास होते हुए। तो इस मार्ग में है अब बाधा ये है कि जो गोपेश्वर जनपद ऐसी बस, ये बस कहाँ से आ रही है भर के ये नहीं पता, ये भी बस कहीं से आ रही होगी? ये रुद्रप्रयाग से आ रही है। आपके गांव रुद्रप्रयाग से भी ला रहे? ये रुद्रप्रयाग से आ रही है बस। आपको भी बस लेने आई? नहीं मैं मंडल में अपने स्वयं किराए से आया हूँ, ऐसा नहीं। और भी तो तुम्हारे गाँव में और भी? हाँ आ रहे हैं लोग, आ रहे हैं। कैसे आ रहे हैं? वो पार्टी के उससे आ रहे होंगे, पार्टी वाला भी? हाँ पार्टी। कितने लोग आ रहे हैं? आ रहे होंगे 20, 25, 30 महिलाएं आ रही होंगी उसी योजना के हिसाब से। ठीक है, चलिए समझिएगा इनकी मंडल की रोड का भी अगर हो जाए, मंडल कांडे वाली, और उसके बाद तमाम जो कनेक्शन है वो जुड़ेंगे ही जरूर। पर्यटन स्थल है उसमें, जैसे माता अनसुया मंदिर का है और बाला त्रिपुरा सुंदरी मंदिर। हम आपके गांव की तरफ आएंगे तब इस पर चर्चा करेंगे। ये जरूरी भी है जानना कि क्या कुछ हो रहा है चमोली में। जुड़े रहिएगा।